नमस्कार, मैं हूँ सुरश्री आदर्श्री और मेरे यूट्यूब चैनल पे सभी गुणीजन कलाकार और संगीत प्रेमियों को सादर अभिनंदन, प्रणाम और स्वागत करती हूँ। मेरे जो यूट्यूब चैनल है जो कि सुरश्री आदर्श्री नाम पे है, उस पे मैं सिर्फ म्यूज़िकल एंटरटेनमेंट लेके ही हाजिर नहीं रहती हूँ, बल्कि बिगिनर्स के लिए जो संगीत सीखना चाहते हैं, संगीत शुरू करना चाहते हैं, संगीत पे थोड़ा इंटरेस्टेड है, संगीत के महासमुंदर में प्रवेश करना चाहते सभी के लिए, वो सब बिगिनर्स के लिए कुछ म्यूज़िकल टिप्स लेके भी हाजिर रहती हूँ जो संगीत पे आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पिछले हफ्ते जो विषय लेके आप सबों के सामने हाजिर थी, वीडियो में हाजिर थी, वो था बेसिक एक रिवाज का प्रोसेस। वो है सा का शुरुआती रिवाज। शुरुआत जो सा से होता है, 7 स्वर के आगे सा होता है, सबसे पहला नोट है, स्वर होता है सा। उसी सा के रिवाज के ऊपर बल्कि ओमकार, आकार और हामिंग के रिवाज के बारे में आप लोगों को बताई थी। और आज जो बताना चाहूँगी वो भी बहुत ही अहम रिवाज में पड़ता है संगीत में आगे बढ़ने के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक रिवाज के लिए, गले को प्रतिष्ठा करने के लिए, गले को तंदुरुस्त बनाने के लिए ये रिवाज बहुत ही ज़रूरी होता है शुरुआत में। तो इसको जानने के लिए जो आप लोग जो है मेरे यूट्यूब से जुड़े नहीं है, आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो आगे जो मैं बनाऊंगी आप लोग शेयर कर सके, बिगिनर्स तक पहुंचा सके। और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। और आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है सा के ऊपर जो बेसिक रिवाज होता है, उसमें एक अहम रिवाज होता है भावेल का रिवाज। ये भावेल क्या होता है? जूनियर सीनियर हम लोगों को पता ही है, लगभग सभी को पता है कि इंग्लिश में 5 भावेल होता है और बाकी सब कॉन्सोनेंट। तो 5 भावेल होता है A, E, I, O, U। लेकिन हिंदी में या बंगाली वर्शन में ये जो A, E, I, O, U होता है ये बदल जाता है आ, ई, उ, ओ, ए। आ, ई, ओ, उ, ए, ये 5 में बदल जाता है। तो एक चीज़ बहुत ही अहम है कि आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग सवाल कर सकते हैं कि ये भावेल का रिवाज क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है, शब्द जब तैयार होता है, कोई लेटर जब तैयार होता है, लेटर से शब्द तैयार होता है, तो कोई शब्द जब तैयार होता है, लेटर जब तैयार होता है, कोई भी लेटर बिना भावेल के नहीं होता है। वैसे देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी, ये भी बिना भावेल के नहीं है। सा के साथ आ जुड़ा हुआ है, रे के साथ एकार जुड़ा हुआ है, नी के साथ ई जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना हम लोग तब बेसिक में ही भावेल का रिवाज करें। तो भावेल का रिवाज करने से हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन और जो बेसिक जो एस्टेब्लिश्ड होगा हम लोगों का, ये जो गले का फ्लेक्सिबिलिटी, ये एस्टेब्लिश होगा, ये प्रतिष्ठा होगा गले का। गला एक अलग सा लेवल पे पहुंच सकता है भावेल के रिवाज से। तो क्यों ना हम लोग भावेल के रिवाज से शुरू करें। तो स्टेबिलिटी बढ़ाता है भावेल। क्या करता है और क्या फ़ायदा है भावेल के रिवाज का, और क्यों हम लोग भावेल का रिवाज करें, ये आप लोग का सवाल होगा ही। बचपन में हम भी, ये हम नहीं कह रहे, ये मैं नहीं कह रही हूँ, हम भी बहुत सारा गुरुजी से, जो मेरा पूज्य है, मेरे पूज्य पिताजी और साथ साथ मेरे गुरुजी सबों से ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। तो आप सबों से मैं बिगिनर्स से शेयर करना चाहूँगी, शेयर कर भी रही हूँ। तो कहना चाहूँगी कि ये जो भावेल का रिवाज क्यों हम लोग करेंगे, इसका तो कुछ फ़ायदा होगा ही। फ़ायदा बहुत सारा है, जैसे कि स्टेबिलिटी बढ़ाता है, कंट्रोल, गले का जो कंट्रोल पावर है वो बढ़ाता है, वॉइस मॉड्यूलेशन करता है। जैसे कि कोई लेटर, पहले भी बताया कि कोई भी लेटर बिना भावेल के नहीं होता है, गाने को अलग लेवल देता है, हर स्ट्रीम को
हर स्ट्रीम में, हर संगीत में हर स्ट्रीम का, हर फ्लेवर का गीत होता है। वो सबको अलग अलग से सब सही, हर स्ट्रीम का गीतों को सही से सही फ्लेवर से गाने का जो पावर वो प्रदान करता है ये भावेल का रिवाज। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि कैसे हम लोग भावेल का रिवाज करें। जैसे कि हिंदी में या बंगाली वर्जन में ए, ई, आ, ओ, उ ऐसा भावेल आता है। तो कैसे हम लोग करें? ये स्वर बेसिक में ये हर स्वर में आप लोग कर सकते हैं। हर स्वर में हम तो बेसिकली हर स्वर में भावेल का रिवाज करते हैं। लेकिन बचपन में जब कोई बेसिकली शुरू करता है, शुरू में कोई बिगिनर्स, तो सा पे ये भावेल का रिवाज करनी चाहिए। क्योंकि सा शुरुआत होता है, सा को आप लोग प्रतिष्ठा नहीं कीजिएगा। सा को आधार करके हम लोग बाकी स्वर को पहचानते हैं। बिना सा के कभी भी हम लोग पा को नहीं बोल देते हैं, रे को नहीं सीखते हैं या गा को नहीं सीखते हैं। तो सा को ही क्यों ना सा के ऊपर बेस करके हम लोग भावेल का भी रिवाज करें। जैसे कि मेरा तो स्केल ये है, ऐसे सा के ऊपर भावेल का रिवाज कीजिए। और साथ साथ आप हर नोट पे कर सकते हैं, हर नोट पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं बचपन में मेरे पूज्य पिताजी और मेरा बचपन का गुरु माँ क्या बंदोपाध्याय मैम से ये भावेल का शिक्षा सबसे पहले मुझे मिला था। उसके बाद बाकी सब गुरुजियों से मुझे डिटेल्स में मिला। जैसे कि कोलकाता के पंडित तुषार दत्ता जी, साथ साथ शुभदीप मुखर्जी सर, सभी से मुझे इस भावेल के संबंध में डिटेल्स जानने को मिला। तो मैं तो हर नोट पे करती हूँ भावेल का रिवाज, लेकिन बिगिनर सिर्फ सा पे करें, क्योंकि सा को पहले एस्टेब्लिश प्रतिष्ठा करना चाहिए। सा को पहले ग्रिप में लाना है, उसके बाद बाकी स्वर को आप सही से पहचान सकते हैं। तो जैसे कि जगजीत सिंह जी का एक वर्कशॉप मैंने देखी थी कि उन्होंने इंडिविजुअली हर नोट पे भावेल का रिवाज, जैसे कि ई देखे, ऐसा एकार लेके उकार लेके आप लोग करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसे, फिर रे पे ऐसे इंडिविजुअली हर स्वर पे ऐसे बोला। हम एक वर्कशॉप में उनका ये फॉलो किए थे। बाकी हर विद्वजन, पंडित और गुणीजन, सब किसी के टिप्स में ये भावेल के रिवाज के संबंध में आप लोग जान पाइएगा डिटेल्स में। भावेल का रिवाज बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों के देश में, हम लोगों के यहाँ बचपन में एक चीज़ किया जाता है कि राग को सिखाया ज़रूर जाता है, लेकिन इंडिविजुअली जो स्वर है उसको सिखाया नहीं जाता है। ये बहुत बड़ा बात है। गलती के लिए कोई गलत मैंने बोल दी तो माफ़ी मांगूंगी। ये मेरा निजी एक अपना एक बात है, मन की बात, दिल की बात, जो मैं एक्सपेरिमेंट की हूँ, जो मैं देख पाती हूँ हर जगह, कि राग को सिखाया जाता है लेकिन इंडिविजुअली जो स्वर होता है उसको सिखाया नहीं जाता है। इंडिविजुअली स्वर सिखाया जाएगा या स्टूडेंट्स ने इसको इंडिविजुअली हर स्वर को, हर पॉइंट को, हर नोट को आजमाएगा, ठीक से ग्रिप में लेगा, तो बाद में क्यों वो बेसुरा होगा। बाद में किसी को आप पूछिए, किसी स्टूडेंट को पूछिए या
जो संगीत के साथ जो लगभग जुड़ा है। आप पूछिए कि सारेगामापा आता है आप? हाँ बिल्कुल आता है। सारेगामापाधानीसा, हारमोनियम साथ में होगा तो बस बजा के पूरा एकदम बजा के गा देगा। तब जब उसको हारमोनियम बिना हारमोनियम के विदाउट हारमोनियम रेडल पे या तानपुरा पे आप सारेगामापाधानीसा करने बोलिएगा तो वो कर देगा। कोई तो वो भी थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाता है। लेकिन आप जब बोलिएगा सारेगामापा जब उसको आता है तब आप ये बोलिए गापा धानी सा, गानी पामा गा रे सा, नी पामा गा सापा। ऐसा इंडिविजुअली जो मन में आता है आप बोलिए, तो तब वो थोड़ा सोचेगा, तब उसको सोचना पड़ता है। सापा मा गा रे सा, गापा मा गा रे सा, तब वो खोज रहा है सा कौन सा सा था। उसके बाद सारे, फिर रे को सोच लिया या बजा लिया, उसके बाद गा। बिना हारमोनियम के विदाउट ऐसा वो बजा ही नहीं सकता है। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो बिगिनर्स है, अच्छा गाता है, बहुत टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड है, लेकिन इसमें थोड़ा कमी है। इसमें कमी मतलब रिवाज का कमी, सही प्रोसेस का सही जो प्रोसेस है इसको जानना ज़रूरी है। ये स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा गलती है, स्टूडेंट्स का, हम लोगों का गलती है कि हम लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। हाँ, स्वर क्या साधना करेंगे, चलिए सारेगामापाधानीसा 7 स्वर को पहचान लिए, बस हो गया। उसके बाद राग सीखना चाहिए। राग के बाद फिर बहुत जल्द से जल्द गाना सीखना है, फिल्मी गाना, ये वो बहुत सारा गाना। हाँ, लेकिन राग हम लोग कैसे सीख सकते हैं जब 12 नोट्स है हम लोगों का, 7 जो स्वर है, बाकी 7 स्वर में 7 स्वर शुद्ध होता है और बाकी 5 होता है कोमल और तीव्र। तो ये 12 स्वर को ऐसे हम लोगों को पकड़ में रखना है। हाँ, पकड़ में रखना है कि जो भी हम बोलेंगे गला वही करेगा, गला को मेरा बात सुनना पड़ेगा। हाँ, तो हम सारेगामापाधानीसा बोल सकते हैं तो पानी पामा सामा रेसा क्यों नहीं बोल सकता, धासा गाधा रेपा गा रेसा क्यों नहीं बोल सकते, रेमा पारे गापा निधा गामा सापा रेगा रेसा, ऐसा जो भी मन है ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हैं। तब हमको सोचना पड़ता है। हाँ, ऐसा इससे प्रूव होता है कि स्वर के ऊपर पकड़ नहीं है, स्वर को प्यार से ग्रिप में नहीं ले पाए हम लोग। रे गा रे पा म गा रे धा पा म गा रे सा, सा पा म गा रे सा नी धा पा म गा रे सा, रे सा पा सा रे सा धा, सा रे सा नी धा पा म गा सा, सा रे गा म पा धा नी सा रे सा म गा रे सा नी धा पा, पा नी धा पा म पा गा म गा धा पा, गा म गा नी धा पा म गा गा म गा नी धा पा म गा रे पा म गा रे सा नी धा पा म गा रे पा म गा रे सा पा म गा रे सा धा पा म गा रे सा रे सा गा रे सा म गा रे सा पा म गा रे सा नी धा पा म गा रे सा, नी धा पा म पा गा नी धा पा म गा रे गा, नी धा पा म पा गा म गा धा पा म गा म नी धा पा सा नी धा पा रे सा नी धा पा नी धा पा म पा गा म गा रे सा। जो भी मन में है, हम तो बहुत सिंपली दिखाया है क्योंकि उतना कुछ जानती नहीं हूँ मैं। तो स्वर को ग्रिप में रखना है, स्वर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हम जो बोलेंगे गला वही करेगा। तो भावेल के ये स्वर को कैसे कंट्रोल में किया जाएगा, इसको लेके भी मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। लेकिन ये थोड़ा बोलना पड़ा कि भावेल के रिवाज इसलिए ज़रूरी है, कंट्रोल और स्वर को कंट्रोल करने के आगे तो हर स्वर को जानना है, हर स्वर को इंडिविजुअल ग्रिप में लाना है, और हर स्वर, हर नोट, हर पॉइंट, हर लेटर एक के साथ भावेल जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना भावेल का रिवाज किया जाता है भावेल का रिवाज तो बहुत ही प्रॉपर होता है वो रिवाज। हाँ, तो वॉइस मॉड्यूलेशन भी कैसे होता है, जैसे कि देखिए वॉइस मॉड्यूलेशन, जैसे कि गाने को एक अलग लेवल पे लेके जाना है,
इसके लिए ये सब बेसिक नॉलेज, बेसिक रिवाज बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गाने का संगीत में बहुत सारा स्ट्रीम होता है, जैसे क्लासिकल शास्त्रीय संगीत में ख्याल, राग, ये सब बंदिश, ये तान, सरगम, ये सब तो होता ही है। इसके अलावा भी बहुत सारा स्ट्रीम होता है, कमर्शियल, सूफ़ी, फोक, साथ साथ आपका अभी के ज़माने में अभी का ज़माने का एक कमर्शियल होता है जो कि वेस्टर्न कमर्शियल कहा जाता है, वेस्टर्न म्यूज़िक, ये सब बहुत सारा स्ट्रीम होता है। तो ये मॉड्यूलेशन के लिए भावेल का रिवाज बहुत ज़रूरी है, जो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, थ्रोइंग, प्रेजेंटेशन, स्वर का प्रेजेंटेशन, ये सब को तैयारी देता है। तो जैसे कि देखिए, हर स्ट्रीम का सूफ़ी सॉन्ग को आप कॉमर्शियल की तरह नहीं गा सकते हैं। हाँ, फिर फोक को आप भजन की तरह नहीं गा सकते, भजन को फोक की तरह नहीं गा सकते हैं, या कॉमर्शियल गीत को भजन की तरह नहीं गा सकते। ये सब बहुत ही अहम बात है। ये सब को हम लोग उतना गौर नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ही अहम बात है, इसको गौर रखना पड़ेगा। ये मॉड्यूलेशन भावेल के रिवाज से आता है। जैसे कि एक फोक आपको फोक या एक सूफी, लाई भी ना गई तनी भाई भी ना गई, लाई भी ना गई तनी भाई भी ना गई, इसमें जो फोर्स, जो स्वर का जो थ्रोइंग आप दे सकते हैं, आप एक लाइट कॉमर्शियल में ऐसा नहीं दे सकते हैं। एक लाइट कॉमर्शियल, एक मेलोडी कॉमर्शियल में आप नहीं दे सकते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इसमें आप इस गीत को आप उस तरह से, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही, ऐसे पूरा पावर देके पूरा ऐसे नहीं गा सकते हैं। मैं आप लोगों को शायद समझा पा रही हूँ, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो ये मॉड्यूलेशन जो हर स्ट्रीम का अलग अलग होता है, ये भावेल के रिवाज से शुरू होता है ऑब्वियसली, और भावेल के रिवाज इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि देखिए, कोई ऊपर जाके एक समय होता है, हम लोगों का भी होता है, हम लोग देख पा रहे, सुर पता है, हम लोगों को सही सुर पता है, सही नोट पता है, क्या करना है हम लोगों को उस गीत पे वो भी पता है, लेकिन हम लोग कर नहीं पा रहे। जैसे कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो जागो उठ कर देखो। ये जो जागो, ये जो शब्द है, इसमें देखिए ग के साथ एक भावेल जुड़ा हुआ है ओ, और वहाँ कोई जाके वहाँ जागो, ऐसा कांपता है गला, वाइब्रेट करता है, ट्रम्बल करता है। और इसमें क्या होता है, किसी का उस भावेल नोट में जो लास्ट में ख़त्म होता है जागो का ओ, उसमें नोट पहुंचता नहीं, क्योंकि हर नोट के, हर स्वर के साथ भावेल जुड़ा हुआ है, हर लेटर के साथ भावेल जुड़ा हुआ है। तो जब आप छोड़ रहे, आपका नोट पहुंच नहीं रहा है, तो उस पर एक भावेल जुड़ा हुआ ही है 100%। तो वो जागो उठ कर, या ट्रेम्बल कर रहे, काँप रहा है, जागो, ऐसा हो रहा है। मतलब कि भावेल के रिवाज आप ठीक से, सही मात्रा से, सही तरीके से किए नहीं। बेसिक में आपका भावेल स्ट्रॉन्ग होता, हाँ, या पहुंच नहीं रहा है आप वो का रिवाज, ये क्या होता, तो वो परफेक्शन आपका आता, वो नोट आपका जागो,
ऐसा थोड़ा नीचा हाफ नोट थोड़ा आप नीचे है, आप पहुँचने जान रहे हैं कि आपको वहाँ पहुँचना है, लेकिन आप इस नोट पे लगा नहीं पा रहे भावल को। मतलब कि ब्रीथ सिस्टम को सांस को यूटिलाइज करके आप भावल को सही तरीके से थ्रो नहीं कर पा रहे। इसका मतलब भावल का रिवाज का कमी है आप में। तो ये शायद आप लोग समझ पाए कि क्यों भावल का रिवाज ज़रूरी होता है। और आप लोग ये हर नोट पे करना भी चाहिए भावल का रिवाज इंडिविजुअली। लेकिन शुरू में सा में करने बोले इसलिए कि सा में शुरुआती होता है कि सा को छोड़ के तो बाकी कुछ नहीं होता। सा को छोड़ के सा को आप लोग सा पे हम लोग गौर करेंगे तो बाकी नोट भी क्लियर होगा। ऐसा देखा जाता है। मेरा भी 2-5 लगभग स्टूडेंट है, बच्ची है। तो जितना तो हम भी उतना कुछ नहीं जानते हैं, जितना तक जानती हूँ तो सबसे जो जानता नहीं है उस तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ख़ुद का भी एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो मेरा भी बहुत छोटी बच्ची है स्टूडेंट्स, जिसको सिखाती, जिसको मालूम ही नहीं है सा रे गा मा पा धा से इंडिविजुअल स्वर तो मालूम ही नहीं है। मतलब कि जब सीखने आता है सुर, पा का सुर क्या होता है, रे का सुर क्या होता है, गा का सुर क्या होता है, पता नहीं है। तो जब सिखाती हूँ, सीखना शुरू करते हैं, वो लोग पूरा एकदम एक लेवल पे बोलता है, सा रे गा मा, ऐसा कुछ ऐसा इस टाइप का बोलता है। तब देखा जाता है जब सा पे गौर किया, सा रे गा मा पा, धानी सा फिर नहीं जा रहा है, तो फिर धानी सा जब करे, सा नी धा पा जब बोले, फिर आ गया, फिर सा रे गा मा पा म ग रे सा, फिर सा से सा को बेस करके सा नी धा नी सा गा मा पा म ग रे सा, पा म ग रे सा। फिर जब बोले सा रे गा तक ठीक बोला, फिर पा धा नी ठीक ठाक नहीं बोला, फिर जब बोले पा म ग रे सा, उल्टा से जब सा तक आए फिर वो लोग आ गए। मतलब ये एक टेक्निक होता है, प्रोसेस होता है। तो क्यों, इसलिए सा को ही पहले बेस करके सा का साधना सबसे पहले एस्टेब्लिश, प्रतिष्ठा सा को करना पड़ेगा। सा को गौर, सा से हम लोग को शुरू करना पड़ेगा, अच्छी शुरुआत करना पड़ेगा और सा पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके बाद जब थोड़ा बहुत आगे जाएंगे हम लोग, तो उसके बाद हर नोट पे आप लोग कीजिए, हर नोट पे भावल का रिवाज कीजिए। तो परफेक्शन के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए, गले का मॉड्यूलेशन के लिए, गले के ऊपर कंट्रोल, गले को ग्रिप में लाना है, हर स्वर को ग्रिप में लाना है। इसके लिए भावल का रिवाज बहुत, जैसे कि सिर्फ सा रे गा मा पा बोलने के लिए खोजना नहीं पड़ेगा, धा बोलने के, जैसे कि सा हर नोट पे, हर पॉइंट पे आप जब चाहिएगा बोल पाइएगा। गले को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, गले को आपका बात सुनना होगा। सा पा नी रे सा गा, सा पा मा धा नी रे सा, ऐसा। हाँ, आप गले का बात सुन के नहीं चलिएगा कि गले को आपका बात सुनना पड़ेगा। तो आज इतना तक था। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए कि आगे कौन सा टॉपिक के ऊपर, म्यूज़िकल टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं, तो हम उसी पर बेस करके बनाएंगे। और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए मेरा ज्ञान को बांट सकूं। सब कोई कुशल रहे, संगीतमय रहे। नमस्कार।